Hello viewers, welcome to my video lecture. I have already discussed about stamen, microsporangium and pollen grain. Now in this video lecture I am going to discuss about pistil, ovule and embryosac. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया था. तो जो उसमें से गाइनीशियम वाला पार्ट होता है, द गाइनीशियम ऑफ द फ्लावर रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. गाइनीशियम के एक यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल. गाइनीशियम में कंसिस्ट वन कार्पेल और मोर देन वन कार्पेल. अगर गाइनीशियम में एक कार्पेल प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसको टर्म देते हैं मोनोकार्पेलरी. एग्जाम्पल एवोकाडो एंड मैंगो. और अगर एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट होगा तो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं मल्टीकार्पेलरी. एग्जाम्पल है पापाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड. तो जो मल्टीकार्पेलरी कंडीशन है उसमें भी दो केस देखने को मिलते हैं. इसमें जो एक से ज़्यादा कॉर्पेल प्रेजेंट है अगर वो आपस में फ्यूज़ होंगी तो टर्म यूज़ करते हैं सिनकॉर्पस. एग्जाम्पल पापावर. और अगर जो कार्पल्स प्रेजेंट हैं अगर वो आपस में फ्यूज़ ना हो, फ्री हो एक दूसरे से, तो टर्म यूज़ करते हैं एपोकॉर्पस. एग्जाम्पल मिशेलिया. नाउ लेट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल. तो जो पिस्टिल होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा. दिस स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म for pollen grain. स्टिग्मा के ठीक नीचे एलोंगेटेड साइलेंड्रिकल पोर्शन होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टाइल. और सबसे बेस में बल्ज स्वेलन पोर्शन होता है जिसको कि हम लोग टर्म देते हैं ओवरी. इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. जब इसके हम लोग टीएस को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. दिस इज ओवेरी वॉल. इनसाइड ओवरी ओव्यूल. तो ये है ओव्यूल. दिस इज ओव्यूल. ये ओव्यूल ओवरी वॉल से जहाँ पे अटैच होता है उस पार्ट को हम लोग टर्म देते हैं प्लेसेंटा. और जो ये पोर्शन दिख रहा है ओवरी वॉल और ओव्यूल के बीच का जो ये खाली कैविटी दिख रही है उसको हम लोग टर्म देते हैं ओवेरियन कैविटी. ओवेरियन कैविटी और लॉक्यूल भी कहते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हेयर इज़ दैट कि जो ये ओवरी है उसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है उसका नंबर एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है. एग्जाम्पल इन केस ऑफ मैंगो, वीट, पैडी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उनका नंबर 1 होता है. बट इन केस ऑफ वाटरमेलन, पपाया एंड ऑर्चिड, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का नंबर मैनी होता है. पिस्टिल के जो सबसे बेस वाला स्वेलन पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है. तो अब हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. जो ओव्यूल होता है उसके लिए हम लोग एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल के लिए एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं मेगास्पोरेंजियम. तो जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा से, दिस इज प्लेसेंटा. ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टॉक की हेल्प से जुड़ा होता है. उस स्टॉक को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल. और ये जो स्टॉक है फ्यूनिकल इस ओव्यूल के साथ जिस जगह से जुड़ता है
मीन्स जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। मतलब नीचे होगा प्लेसेंटा, उसके ऊपर जो स्टॉक लाइक स्टॉक होगा उसको कहेंगे फ्यूनिकल, और ये फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस जगह पे जुड़ेगा उसको कहेंगे हाइलम। तो अब हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जो ओव्यूल होता है वो पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड रहता है 2 कवरिंग से। उस कवरिंग को, जैसे कि ये एक कवरिंग हो गई, ये एक लेयर, 2 लेयर से कवर्ड रहता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं इंटेगुमेंट। दिस इज इनर इंटेगुमेंट, दिस इज आउटर इंटेगुमेंट। जो ये ओव्यूल है वो पूरा पूरा कवर होता है इंटेगुमेंट से, बस एक प्लेस को छोड़ करके। उस प्लेस को, जैसे कि ये वाला रीजन है, यहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। जो ये माइक्रोपाइल वाला रीजन है, इसके ठीक अपोजिट वाले एंड को हम लोग कहते हैं चलाजा। इस इंटेगुमेंट के अंदर भरा होता है मास ऑफ सेल्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। I have already discussed about the structure of ovule. Now let's understand how inside the ovule the megaspores are formed and they form embryo sac. So let's start. तो जो इसके अंदर सेल्स हैं, मास ऑफ सेल्स, जिसको कि हम लोगों ने कहा था न्यूक्लियस, ये है मास ऑफ सेल्स, जिसको कि हम लोगों ने कहा था न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस सेल्स में से कोई एक, जो माइक्रोपाइलर रीजन में जो न्यूक्लियस सेल होगी, उसमें से कोई एक सेल जो होगी वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करने लगेगी। वो सेल इन सेल से थोड़ी सी बड़ी होगी और उसका न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होगा, और वो एक्ट करने लगेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। अब इस सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फॉर्म करेंगे। तो इस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो जो ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हैं, उसमें से जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, और जो एक मेगास्पोर है वही अब माइटोटिक डिवीज़न से एम्ब्रियो सेक फॉर्म करेगा। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो एक मेगास्पोर है वो किस तरह से एम्ब्रियो सेक फॉर्म करता है। आफ्टर मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल form 4 haploid megaspores, out of which 3 megaspores are degenerate and 1 functional megaspore form female gametophyte or embryo sac. So formation of embryo sac from single megaspore is known as monosporic development. इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिस इज मेगास्पोर, जिसमें कि सबसे पहले माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। ये न्यूक्लियस बनने के बाद दोनों पोल के साइड माइग्रेट करने लगेंगे, यानी कि दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज रीच्ड। आफ्टर दैट 2 मोर माइटोटिक डिवीजन्स आर टेक प्लेस। एक माइटोटिक डिवीज़न के बाद क्या होगा कि दोनों ही पोल पे 2 न्यूक्लियस अपीयर होंगे। आफ्टर दैट 1 more mitotic division phase and 8 nucleated stage is arise. One more important thing which we have to understand here is that कि जो इसमें डिवीजन्स हो रहे हैं ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है, मतलब
कि न्यूक्लियस के डिवीज़न के तुरंत बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता है, मतलब सेल वॉल नहीं बन रही है। तो आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद सेल वॉल फॉर्म होती है। तो उसमें भी क्या होता है कि इसमें 8 न्यूक्लियस है, तो 6 न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बनती है, पर जो 2 न्यूक्लियस हैं उनमें नहीं बनती है। दोनों साइड के, दोनों पोल्स के साइड जो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, और वो दोनों माइग्रेट करके मिडिल वाले, सेंट्रल वाले पोर्शन पे आ जाती हैं, जिसको कि हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पे तीनों सेल्स में बन जाएंगी सेल वॉल, और यहाँ पे भी बन जाएंगी। सो दिस इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका माइक्रोपाइलर एंड होता है, एम्ब्रियो सैक का माइक्रोपाइलर एंड, वहाँ पे एग एपरेटस प्रेजेंट होता है। एग एपरेटस में एक तो जो ये सेल है, दिस इज़ एग सेल, और इसके जो ये दोनों सेल्स हैं, दिस इज़ नोन एज सिनर्जिड सेल। ये सिनर्जिड सेल के जो माइक्रोपाइलर टिप वाले रीजन है, वहाँ पे थिकनिंग प्रेजेंट होती है। इस थिकनिंग को हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करती हैं। इसकी जो चलाजल वाला एंड है, इसका अपोजिट एंड, वहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। नाउ काउंट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक। जो न्यूक्लियस को पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियस कितने हैं, 8, और सेल्स कितने हैं इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 7 celled and 8 nucleated. If this discussion is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.